ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप तक पहुंचा रहा हूं। आप हैं अरुण एकेडमी के इस चैनल पे और मेरा नाम अरुण शर्मा। ये रहा आपके लिए पहला सवाल। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? भाई वो होते हैं सेलरी मसल्स। ये रहा आपका आंसर। The part of the eye compared with the photography film of the camera। फोटोग्राफिक फिल्म यानी जिसके ऊपर इमेज बने, और आंख के ऊपर इमेज कहां बनती है वो तो आपको मालूम ही है, वो तो मालूम ही है, रेटिना के ऊपर। तो आंसर रहा सी। द लेंस ऑफ ए ह्यूमन आईज, भाई ये तो कन्वेक्स लेंस होता है। ह्यूमन आई में कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। इसे डबल कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। द पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट द कलर, आंख को जो कलर दे रही है, ध्यान देना, आंख को जो कलर दे रही है उसको हम कहते हैं आइरिस। सो आइरिस इज द आंसर। ये सारा रटने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ मैथमेटिकल पोर्शन नहीं है, इसलिए सीधे सीधे जवाब। द सेल ऑफ द रेटिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर परसेप्शन, जिस वजह से हमें कलर्स दिखते हैं वो क्या है? भाई वो भी आपको याद ही है, उसको हम कहते हैं कोन्स। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ विजन, यानी विजन कंटिन्यूटी। विजन कंटिन्यूटी मतलब रेटिना के ऊपर इमेज कितनी देर के लिए रहती है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? परसिस्टेंस ऑफ विजन। ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं यार, कलर ब्लाइंडनेस नहीं, नन ऑफ दिस नहीं, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन। समझ में आई बात? द स्क्रीन बिहाइंड द आई लेंस इज कॉल्ड, आई लेंस के पीछे स्क्रीन कौन सी होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, रेटिना। द आई लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स, ये पहले ही तो हो गया, याद ही रख लेना इसको। आई लेंस क्या होता है? कन्वेक्स या डबल कन्वेक्स लेंस। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल पर्सन इज, भाई ये देखो, हम इसको कहते हैं कि ये 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहां मेरे पास ये मीटर्स में गिवन है, तो इसको मैं मीटर में बदल लेता हूं, 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आया 0.25 मीटर। ये बात समझ में आ रही है? सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर 1, 2, 3, ये रही फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 रिस्पेक्टिवली इंडिकेट द फोकसिंग ऑफ लाइट बाय, ये चार ऑप्शंस हैं, ये कौन सी फोकस कर रही है, क्या बता रही है? यानी पहली चीज, पहली डायग्राम क्या बता रही है, उसके बाद दूसरी क्या बता रही है, उसके बाद तीसरी क्या बता रही है? क्या इससे समझ पा रहे हैं? वो ये ऑप्शंस है। पहला है नॉर्मल आई, मतलब पहली डायग्राम क्या नॉर्मल आई बता रही है, दूसरी डायग्राम क्या हाइपरमेट्रिक आई की है, तीसरी क्या मायोपिक आई की है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन द हाइपरमेट्रिक आई है, हाइप्रोमेट्रोपिक आई है, या मायोपिक आई है, या द नॉर्मल आई है, या फिर तीसरा ऑप्शन द नॉर्मल आई, द मायोपिक आई एंड द हाइप्रोमेट्रोपिक, या द मायोपिक आई है, नॉर्मल आई है, या हाइपरमेट्रोपिक आई है। इन तीनों में से पहले देख लेते हैं भाई ये क्या है। ये तो नॉर्मल आई होगी पहली चीज, ये होगी नॉर्मल आई। दूसरे केस पे आते हैं, इसमें देखो रेटिना से बाहर जा रही है चीजें, रेटिना से बाहर, इमेज रेटिना से बाहर बन रही है, तो जाहिर सी बात है ये हाइपरमेट्रोपिया होना चाहिए। इसमें रेटिना पर बन रही, रेटिना से अंदर बन रही है, यानी पहले ही कन्वर्ज हो रही है, तो ये क्या होना चाहिए? मायोपिया। तो आंसर होना चाहिए नॉर्मल, हाइपरमेट्रोपिक एंड मायोपिक। देखो ये हो गया पहला ऑप्शन, नॉर्मल आई, हाइपरमेट्रोपिक आई एंड द मायोपिक आई। इज इट ओके? क्लियर? आसान। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज मत होना। ये सिस्टम दे रखा है, ये पहली डायग्राम का, ये दूसरी डायग्राम का, ये तीसरी डायग्राम का, क्या ये डायग्राम दिखा रही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस इज कॉज्ड बाय द आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है? जिसको केवल दूर का ही दिखता है, पास का नहीं दिखता, वो आई बॉल छोटी हो जाती है तब होता है। इट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ, भाई दूर जाके लाइट कन्वर्ज हो रही है, हमें पहले कन्वर्ज करनी चाहिए, पहले कन्वर्जिंग करनी चाहिए, तो कन्वर्जिंग लेंस लगेगा कि नहीं? तो आंसर हो गया कन्वर्जेंट लेंस। एस्टिग्मेटिज्म occurs when the cornea does not have a truly spherical shape। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो कॉर्निया है उसकी स्फेरिकल शेप बराबर नहीं रह जाती, जिसकी वजह से चीजें अच्छे से नहीं दिखती। उनको करेक्ट करने के लिए कैन बी क्योर्ड बाय द यूज ऑफ, भाई सिलेंड्रिकल लेंस, क्योंकि सिलेंड्रिकल लेंस ये जो उसकी शेप को थोड़ा ठीक व्यवस्थित कर सकता है सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से। द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज कंट्रोल्ड, भाई अमाउंट ऑफ लाइट को कौन कंट्रोल करता है? ये रहा ना ऑप्शन, पीपल को अगर कम लाइट चाहिए तो पीपल अपना साइज छोटा कर लेता है, अगर ज्यादा लाइट चाहिए तो पीपल अपना साइज बड़ा कर लेता है विद द हेल्प ऑफ द सेलरी मसल्स, बट इट इज द प्यूपिल व्हिच एक्चुअली कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। आवर आई मेक्स यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ, हमारी आंख किस चीज की प्रॉपर्टी का? कन्वेक्स लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस, कनकेव लेंस। भाई कनकेव लेंस तो होता ही नहीं है हमारी आंख में होता है कन्वेक्स लेंस, और इसी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम चीजों को देखने के लिए। द आई लेंस ब्लैंक लाइट रेज
टू द टू फ्रॉम लाइट रेज टू फॉर्म, या फॉर्म होना चाहिए ये, टू फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द, भाई पहले तो ये देख लो इमेज कहां बनती है, रेटिना के ऊपर, यानी पहला यहां तो रेटिना होना चाहिए, तो जिसमें रेटिना है वो देख लो, ये रेटिना में है, ये रेटिना में, ये आई लेंस कन्वर्जेस, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा, तो पहला कन्वर्जिस, ये कन्वर्जिस लाइट रेज टू फॉर्म रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। आंसर हो गया। आगे चलते हैं। The image on the retina remains, यानी persist, ये क्या कह रहा है, persistence of vision, वो कितनी देर तक रहता है, 1/16 of a second, जो भी हम चीजें देखते हैं ना, वो हमारे इधर जो इमेज बनती है वो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक वहां रहती है, तभी वहां से हटती है 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक, इसलिए 1/16 of a second। आंसर इज सी। द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन, द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय रॉड्स एंड कोन्स। आई लेंस को कौन होल्ड करता है, रॉड्स एंड कोन्स तो अंदर होती हैं, सेलेरी मसल्स, दिस इज द आंसर, सेलेरी मसल्स तो आई लेंस को होल्ड करते हैं, वही उसकी फोकल लेंथ को छोटा और बड़ा करने में भी मदद करते हैं। सो आंसर इज सी। द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज, भाई रेंज ऑफ विजन क्या होता है, क्या कितनी दूर देख सकते हैं, इन्फिनिटी तक। नियरेस्ट पॉइंट क्या है, नियरेस्ट पॉइंट क्या है, नियरेस्ट पॉइंट क्या है, देखो नियरेस्ट पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, तो देखो इन्फिनिटी 100 मीटर, 100 मीटर की तो बात ही नहीं, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी खत्म। इन्फिनिटी टू 25 मीटर नहीं, 25 मीटर नहीं है, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज डी। द फार पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन आई, ये तो लिखा है इन्फिनिटी, सो दिस इज एट इन्फिनिटी। द आई कंसिस्ट ऑफ एन आई लेंस एंड ए स्क्रीन हेल्ड एंड स्क्रीन कॉल्ड आई, में एक आई लेंस है और एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन को क्या कहते हैं, अभी तो किया हमने, स्क्रीन को कहते हैं रेटिना। आसान है सारे। हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू ब्लैंक ऑफ द आई। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, हाइपरमेट्रोपिया में मतलब इमेज बन रही है रेटिना से बाहर, दूर जा रही है, दूर जा रही है, मतलब लेंस कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है, यानी लेंस की कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो गई है। तो यहां देखिए ऑप्शन ये रहा, लो कन्वर्जिंग पावर इज। अगर हाई कन्वर्जिंग पावर होगी तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, तब तो मायोपी हो जाएगा, अगर हाई 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 हो गई तो ठीक होगी बात। डाइवर्जिंग का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि डाइवर्ज तो आंख का लेंस कन्वेक्स है, तो डाइवर्ज तो करेगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए, ये बचे 2 ऑप्शन, इसमें से लो कन्वर्जिंग पावर। लॉन्ग साइटेडनेस इज टू हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, एज शॉर्ट साइटेडनेस इज टू, तो शॉर्ट साइटेडनेस को क्या कहते हैं मालूम है आपको, मायोपिया। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज्ड टू मिनिमाइज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर बन रही है इमेज, दूर बन रही है, रेटिना से बाहर बन रही है, वो रेटिना के ऊपर बने तो हमें कौन सा लेंस उसे कन्वर्ज करना पड़ेगा, कन्वर्ज करने के लिए कन्वेक्स लेंस ही तो होता है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, ह्यूमन आई इमेज कहां बनाती है, ऐसे भी ये सवाल है तो भाई रेटिना पर तो बनाती है, बार बार एक ही जैसे सवाल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इन्हीं में से कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में होगा। द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस, आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज, आई लेंस टू फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट वेरिंग डिस्टेंसेस इज डन बाय द एक्शन ऑफ चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को कौन चेंज करता है, अभी तो हमने बात की थी, सेलेरी मसल्स हेल्प करते हैं आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने में। द फिगर शोस द आई सफरिंग फ्रॉम, ये एक डायग्राम दी है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कह रहे हैं इस डायग्राम, ये डायग्राम हमें क्या बता रही है, ये डायग्राम बता रही है कि क्या ये हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है या कुछ भी नहीं है। भाई रेटिना से बाहर दूर, हाइपर मतलब दूर, हाइपर ऐसे समझ लो दूर, हाई दूर जा रही है, बननी यहां चाहिए थी, बन ये बाहर रही है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया है। आंसर इज ए। ये फिगर, द फिगर शोज द आई सफरिंग फ्रॉम, इसको भी बताओ, ये अंदर बन रही है, ये अंदर बन रही है तो मायोपिया हुआ, तो इधर ढूंढो मायोपिया कहां, ये रहा आंसर बी। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ए ह्यूमन आई इज, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है क्या वो टेम्परेरी होती है, क्या वो परमानेंट होती है, क्या वो ब्लर्ड होती है, नन ऑफ दिस। भाई परमानेंट, अगर आपकी आंख के ऊपर कोई इमेज परमानेंट बन गई तो कुछ और दिखेगा ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म होगी, 24 घंटे 24/7 वो एक ही फोटो दिखती रहेगी जो इधर छप गई, तो ये होता है टेम्परेरी। When the celery muscle is relaxed, जब celery muscle is relaxed, celery muscles relaxed कब होते हैं, जब हम इन्फिनिटी पर देखते हैं, दूर देखते हैं। इसलिए कभी आप दूर देखो या पहाड़ों में बैठे हो, दूर पहाड़ को देखो या आसमान की तरफ देखो तो आपका दिमाग भी रिलैक्स हो जाता है, आंखों को भी रिलैक्स मिलती है। लेकिन जब आप पढ़ते हो तो रिलैक्स नहीं होता, कॉन्टैक्ट हो जाता है लेंस, तो इधर इधर जोर पड़ता है, आंखें थक जाती हैं। पढ़ते हैं सवाल को, when the celery muscle is relaxed, okay, the eye lens is blank and the distant object can be seen clearly, दूर का ऑब्जेक्ट सीधे देखा जा सकता है। इधर क्या आएगा भाई, आई लेंसेज थिन हो जाता है या थिक हो जाता है,
या इंक्लाइंड हो जाता है। देखो जब रिलैक्स होता है तो कन्वेक्स लेंस धीरे 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 उस थिन हो जाता है, पतला हो जाता है। तो आंसर इज दिस। While looking at the nearby objects, जब पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो, the ciliary muscles and blank and its focal length blank क्या आना चाहिए? Ciliary muscle, जब हम दूर वाली चीजों को देख रहे हैं ना, ये देखो तो लेंस थिन हो जाता है, लेंस जो है वो रिलैक्स पोजीशन में होता है। लेकिन जब हम पास वाली चीजों को देखते हैं तो लेंस कंट्रैक्ट हो जाता है, थिक हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, थोड़ा और छोटा हो जाता है, कंट्रैक्ट और सेलरी मसल्स की हेल्प से। तो एक तो हो गया कंट्रैक्ट। अगर ये कंट्रैक्ट हो जाएगा एंड इट्स फोकल लेंथ, अगर ये कंट्रैक्ट होगा, लेंस कंट्रैक्ट होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? फोकल लेंथ कम हो जाएगी। छोटा लेंस छोटी फोकल लेंथ, बड़ा लेंस बड़ी फोकल लेंथ। जब वो लेंस छोटा हो गया तो उसकी फोकल लेंथ की कितनी होगी? छोटी होगी। तो आंसर होना चाहिए कंट्रैक्ट्स एंड डिक्रीजेस, दिस इज बी। तो ये रहे आपके ह्यूमन आई के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से करना, छोड़ना मत किसी एक को भी।